कोई बता रहा है भारत सरकार ने लेबर कानून को बदल दिया है। क्या अब सैलरी कम मिलेगी? साथियों, क्या आप तैयार हैं अपनी सैलरी स्लिप में एक बड़ा झटका देखने के लिए? या फिर क्या आप हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करके 3 दिन की छुट्टी मनाने का सपना देख रहे हैं? अगर आप भारत में नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर, तो 21 नवंबर 2025 की तारीख आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। सरकार ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म लागू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आपके फायदे का सौदा है या नुकसान का? चलिए अगले 5 मिनट में इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सीधे आपकी जेब और आपके समय पर असर डालेगा। आज हम इन 4 बड़े बदलावों को डिकोड करेंगे जो अब कानून बन चुके हैं। पहला, आपकी इन हैंड सैलरी यानी कट कुटा कर मिलने वाली सैलरी क्यों कम हो सकती है? दूसरा, क्या सच में अब सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाना होगा? तीसरा, छुट्टी और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के नए नियम क्या हैं? और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। और आज हम आपको समझाएंगे नए जो लेबर रिफॉर्म आए हैं, 4 नए कानून बने हैं, उनको आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। नए नियमों के मुताबिक अब आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अभी तक कंपनियां क्या करती थी साथियों, वो बेसिक सैलरी को कम रखती थी और अलाउंसेस ज्यादा देती थी, यानी आपको ज्यादा भत्ते देती थी ताकि उनको पीएफ कम देना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नए कानून के मुताबिक अभी आपकी बेसिक सैलरी 50% रखनी होगी। इसका असर क्या होगा? जब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका प्रोविडेंट फंड यानी आपका पीएफ और आपकी ग्रेजुइटी का योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपके हाथ में हर महीने आने वाली कैश सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपके रिटायरमेंट की जो सेविंग है, आपका पीएफ है, वो बढ़ जाएगा। साथियों, पॉइंट नंबर 2, काम के घंटे 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसका सबको इंतजार था, 4 दिन काम। देखिए, नियम कहता है कि हफ्ते में 48 घंटे काम करना है। सरकार ने कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अगर आप रोज 12 घंटे काम करने को तैयार हैं तो आप हफ्ते में 4 दिन काम करके 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप रोज 8 घंटे काम करते हैं तो आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, यानी टोटल 48 घंटे आपको काम करना जरूरी है एक हफ्ते में। ध्यान रहे, यह आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि वो इसे लागू करे या ना करे। यह अनिवार्य नहीं है, यानी सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है। तीसरा, छुट्टियों का क्या नियम है? साथियों, छुट्टियों को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। पहले आपको जो अर्न्ड लीव यानी कमाई हुई छुट्टी पाने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी था। नए नियम के मुताबिक इसको घटाकर 180 दिन कर दिया गया है, यानी अब आप जल्दी छुट्टियां एक्युमुलेट कर सकते हैं। साथियों, चौथा बड़ा बदलाव क्या है? फुल एंड फाइनल ग्रेजुइटी। यह पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है तो कंपनी को आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 दिन के अंदर करना होगा। जी हां, ध्यान दीजिए, 2 दिन के अंदर। महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनके लिए तो यह लॉटरी है साथियों। पहले ग्रेजुइटी के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता था, अब 1 साल की सर्विस के बाद भी आपको ग्रेजुइटी मिलेगी। आप ग्रेजुइटी के हकदार होंगे। यानी साथियों, ग्रेजुइटी को लेकर यह नियम सभी एम्प्लॉइज के लिए बहुत अच्छा है। और चौथा, आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो साथियों, यह आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। पहला, आज थोड़ी जेब ढीली होगी, हर महीने खर्च के लिए शायद थोड़े कम पैसे मिलेंगे, लेकिन आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। आपका कल सुरक्षित होगा। आपको पीएफ, रिटायरमेंट का पैसा ज्यादा मिलेगा। साथियों, इसमें सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोशल सिक्योरिटी। और 4 दिन काम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए 12 घंटे की शिफ्ट बहुत थका देने वाली होती है।
तो ये सब जो कानून है वो अभी लागू हो चुके हैं और इन्हीं के ऊपर अभी सभी कंपनीज को काम करना होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चुनेंगे। क्या आप 4 दिन काम करके रोज 12 घंटे ऑफिस में बिताना पसंद करेंगे ताकि 3 दिन की छुट्टी मिल सके, या पुराना 5-6 दिन वाला रूटीन सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने मुश्किल नियमों को आसान बना दिया है तो इस वीडियो को अपने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके बॉस को भी पता चले कि आप नए नियमों को जानते हैं। ऐसी ही काम की जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।